एक आयरनी भी है कि हम अपनी फ्रेंडशिप को तो बड़ा इंजॉय करते हैं, उसको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे की फ्रेंडशिप शुरू होती है हम आप टोकना शुरू करते हैं कि दोस्ती काम नहीं आएगी, जरा संभल के दोस्ती करना। और ये देखिए होता है, हम तो अपने दोस्तों को बहुत तरजीह देते हैं, लेकिन जब बच्चे दोस्ती करने लगते हैं और उसमें इम्पोर्टेंस देने लगते हैं तो हम ही आप उनको टोकने भी लगते हैं कि बच्चों सावधान रहना। नहीं, हम टोकते तभी हैं जब बच्चों की पढ़ाई अगर हैम्पर हो रही होती है या बच्चे अपना कोई काम कर रहे हैं, एग्ज़ाम है, और पढ़ाई को छोड़ करके अगर फ्रेंड्स को तरजीह दे रहे हैं तब हम उनको टोकते थे। अदरवाइज़ हम लोगों ने अब कभी भी बच्चों को इस तरीके, ठीक है बच्चे भी अभी बहुत बड़े हो गए हैं, शादी वादी हो गई है बच्चों की, तो उस समय टोकते थे जब पढ़ाई का टाइम था। अब सर पहले क्या होता था, इतना कंपटीशन नहीं था। अब मार्केट में इतना कंपटीशन है कि दोनों बच्चे यदि तुम आपस में भी होंगे तो उनमें अपनी आपस में भी कंपटीशन होगा। तो हमें भी लगता है कि हमारा बच्चा उस बच्चे से थोड़ा सा आगे ही होना चाहिए। जो भी है कंपटीशन तो है ही ना मार्केट में, तुम्हारे 99 है उसके 100 तो 100 वाले को ही जॉब मिलने वाली, 99 वाले को नहीं मिलने वाली, बहुत रेयर केस में होता है। तो फिर उस चीज़ में भी थोड़ा सा पेरेंट्स अलर्ट हो जाते हैं फ्रेंडशिप के चक्कर में। और आप सबसे पहले रिटायर हुए? जी, मैं 2017 में रिटायर हुई थी, 2017 में। अच्छा, एक बात है, रिटायर्ड फीमेल हो या मेल्स हो पता नहीं चलता कौन रिटायर हो गया कौन नहीं। वो एक पहले ऐड आता था ना, आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। तो मैं ये कह रहा हूँ आजकल लोग, मैं हंसने की बात मतलब मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, सीरियस बात कर रहा हूँ। मैं खुद या आपने भी ये महसूस किया होगा, पहले जब आदमी रिटायर होता था, महिला या पुरुष, तो उसके चेहरे पर एक थकान, एक उम्र का असर, एक जिम्मेदारियों का असर, और बड़ा चीज़ लगता था कि उसको देख ही के लगता था कि वो थक गया है जीवन से, रिटायर हो चुका। आज लोग इतना चीयरफुल रहते हैं, इतना अच्छा फील होता है कि अक्सर से कोई रिटायर होता है तो लोग कहते हैं अरे यार तुम रिटायर हो गए, और देखने वाला को भी लगता है अरे यार ये रिटायर हो गया। उसमें भी सर एक रीज़न है, पहले बच्चे होते थे 5-6, है ना, 5 को लगाया, 6वां तुम्हारे रिटायरमेंट में फिर भी छोटा होता था, तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। अब बच्चे होते हैं 2, उनको अच्छे से एजुकेशन दिया, इन्वेस्ट कर दिया, वो सेटल हो गए। हमने अपनी एजुकेशन में गवर्नमेंट जॉब करके या पेंशन से हम सेटल्ड हैं, तो हमें ना बच्चों के पैसे की ज़रूरत है ना अपने, वो हमसे ले सकते हैं, हमें उनके पैसे की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए भी खुश रहते हैं कि हम किसी में बोझ नहीं बनने वाले। मैं इसका एक रीज़न यही बता सकती हूँ कि जिसके पास इतनी अच्छी दोस्ती है ना, वो कभी बूढ़ा हो ही नहीं सकता, हमेशा जवान रहेगा। ये तो मैं भी मानता हूँ कि जिसके पास दोस्त है, जिसके पास दोस्त, असल में सलमान खान के फादर जो सलीम खान है, मैं बड़ी उनकी इज्जत करता हूँ, बहुत अच्छे राइटर भी हैं। उनका एक बड़ा फेमस कोट है कि किसी भी आदमी की इज्जत इस बात से मत कीजिए कि वो कितने बड़े पद पर है और कितना उसके पास पैसा है, उसके पास कितनी प्रतिष्ठा है। उस आदमी की इज्जत कीजिए जिसके दोस्त पुराने हों। अगर उसके पास दोस्त पुराने हैं, उन्होंने हाउस हेल्प की भी बात कही थी कि अगर आपका ड्राइवर हाउस हेल्प पुराना है इसका मतलब वो आदमी अच्छा है, और उसके दोस्त अगर पुराने हैं इसका मतलब वो आदमी अच्छा है। तो ये बात तो सही है, पहले के ज़माने में इतनी दोस्ती, देखिए सब मामला आता है इस पर। पहले लोगों के पास इतना अर्थ भी नहीं था, इतना इंटरटेनमेंट की चीज़ें भी नहीं थी, इतना साधन। अगर यही 4 लोगों को 30 साल पहले मिलना रहता तो पता नहीं हरकारा भेजना पड़ता, किसी को लैंडलाइन से किसी के फ़ोन करना पड़ता। आज तो आप चारों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया था, चलो मिलते हैं शनिवार 12 बजे, फिर बात करो ना करो आप मिल गए। ये सब चीज़ें भी तो है, क्या मानते हैं? हाँ, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि हम लोगों को जब भी बात करनी होती है या मिलना होता है तो हमारे लिए व्हाट्सएप है। ये तो इससे बात से तो मैं आपकी एग्री करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि दोस्ती निभाने में हम ये कंपैरिजन नहीं कर सकते कि पुराने लोग ये ऐसे थे या हमारी जो जनरेशन है या आने वाली है वो ऐसी होगी। ये इस बात से मैं आपसे डिसएग्री हूँ। देखिए, बातचीत जब विमर्श होता है तो आप 4 हैं, आप अपनी बात कहें, हम अपनी बात कहें, किसी बात पर सहमति भी हो सकती है, असहमति भी होती है। एक सब समाज की दोस्ती है ना, दोस्ती है। पुराने टाइम में भी दोस्ती थी, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती थी ना,
उसी से शायद इंस्पायर होके आगे दोस्ती बनती रही ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे टाइम में दोस्ती अच्छी है या पुराने में। तो आप क्या दोस्ती कह रही थी मैम? मैं जो आप कह रहे थे कि रिटायर जब होता था तो बोझ का मारा शक्ल से पता चलता था, तो उसका एक रीज़न मुझे समझ आता है कि सिंगल अर्निंग होता था। एक आदमी है, परिवार है, 6-8 लोगों का, सबकी जिम्मेवारियां उसके ऊपर है। कुछ वो कर पाया पूरी, कुछ नहीं कर पाया, और जब वो रिटायर होने वाला होता था तो फैमिली सब उसको प्रेशर दे रही होती थी कि अब ये करना है, वो करना है, तुमने इतना नहीं कमाया, या कम है, या पूरा होगा नहीं, मकान बना नहीं बना। अब ये है कि दोनों काम कर रहे हैं, बच्चे आगे, वो काम कर रहे हैं। एक फैमिली में अगर 4 लोग अर्निंग है और 4 लोगों की फैमिली है, तो फिर उसके ऊपर उतना ज़्यादा बर्डन नहीं है कि वो रिटायर होते समय इतना टेंशन फ्री करे। उसको ये होता है अब मैं फ्री हो गया, अब मुझे अपनी मस्ती करनी है या अपने हिसाब से जीना है। पहले जैसा नहीं है। जैसे हमारे फादर जब रिटायर हुए थे तो उनको ये बड़ा लगता था कि बेटियों की शादियाँ नहीं हुई हैं, या बच्चों के, या मकान नहीं बना, ये बहुत टेंशन होती है। आजकल लोगों की जॉब लगती है और मकान बन जाते हैं, गाड़ियाँ आ जाती हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। पहले लोग रिटायर होते थे, पूरी ज़िंदगी भर की कमाई इकट्ठा करके तब मकान बनवाते थे, तब लोन नहीं था, लोन नहीं इतनी इजीली मिलता था। ये आज बच्चे नौकरी पाते हैं, तीसरे साल ही खोजने लग रहे हैं कहाँ 2 BHK ले लें, कहाँ 1 BHK ले लें। गाड़ी तीसरे साल, दूसरे गाड़ी, मकान सब लोन पे चल रहा है। पेरेंट्स देखते हैं बच्चे खा पी रहे हैं तो उनकी टेंशन दूर हो जाती है। वो कहते हैं ठीक है, अब जो है हमारे लिए, हमने ऐश करनी है, घूमने निकल पड़ते हैं। सोचते भी नहीं थे ना आपके पेरेंट्स जैसे हम लोग सोचते हैं कि रिटायर होने के बाद हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि हम किसी से मांगे नहीं, इतना तो हो। तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि अब हमारे में अवेयरनेस आ गया कि रिटायरमेंट के बाद हमें अपनी लाइफ जीनी है और अपने हिसाब से जीनी है। पहले ऐसा नहीं हो पाता था। मैडम आप लोग कहाँ काम करती थी? मैं भारत पेट्रोलियम में थी, मेरे फादर मिनिस्ट्री में जॉब करते थे। मैं अब 2 जनरेशन का ही कंपैरिजन कर सकती हूँ, जब वो रिटायर हुए थे या जब मैं हुई, तो बहुत फ़र्क था उस चीज़ में। जैसा वो फील उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक भी पैसा मेरे लिए है, उन्होंने पूरा फैमिली को दिया। फिर भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि मैं उतना कर पाया हूँ जितना मेरी फैमिली को चाहिए। बट जब मैं रिटायर हुई तो डिफरेंट सिनेरियो था कि मेरे पैसे की किसी को ज़रूरत ही नहीं है, तो मुझे पता ही है मेरा ही है, मुझे ऐश करनी है। तब तो बड़ा मामला। आप सब भारत पेट्रोलियम में? अरे तो देखिए हमारा सहयोग, और उसके बाद भी हमारा कार्यक्रम देखने वाले लोग और कुछ हमारे साथी बोलते हैं कि सर ऐसा कैसे है कि आप निकलते हो और आपको ऐसे ही लोग मिल जाते हैं। अब देखिए मैंने तो पूछा नहीं, मैं सीधे सीधे आप लोगों के पास मैंने देखा 4 सहेलियां, मैंने आपसे सिर्फ इतना ही पूछा कि आप चारों सहेलियां? आपने कहा हाँ। तो मैंने कहा मैं बात करता हूँ, आप पहचान ही रही थी। तो इन्होंने कहा ये अच्छा काम करते हैं, तो इसमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं। और देखिए कि मैं संयोग से, कोई आदमी खोजेगा पूरे दिन भर तो उसे भारत पेट्रोलियम के रिटायर्ड 4 लोग नहीं मिलेंगे, पूरे दिन खोजेगा दिल्ली में। तो और मैं आके बैठा और मुझे भारत पेट्रोलियम के एम्प्लॉयज़ मिल गया। बताइए, तो ये तो ऊपर वाले का है मामला। अब बात तो तेल कंपनी की। नहीं, उनसे बाद में बात करेंगे। अब आप लोग ये बताइए कब रिटायर हुई आप? मैं ईयर ही भूल गया, 22 में। 22 में। आप कब हुई? मैं अभी 26 जनवरी 26। हाँ, तो लोग ये पूछ रहे हैं कि जब 23 में, 24 में, 25 में क्रूड ऑयल कच्चे तेल की कीमत कम थी, तब ये तेल कंपनियों ने तो दाम कम नहीं किया, आम लोगों को फायदा नहीं, तब अपनी तिजोरी भरी खूब 3 साल। और जैसे ही दाम बढ़ा है तो अब चिल्ला के 1.5 महीने में कि रोज 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। 3-3 रुपया बढ़ाया। ये तो खैर होम्योपैथिक की गोली है, अभी फिर बढ़ेगा, ये सबको मालूम है। हफ्ते दिन के 10 दिन के भीतर फिर बढ़ेगा अगर हालात ऐसे ही चलते रहे। तो अब आप बताइए, तो उन 3 दिनों में आपकी कंपनी तो खूब माला माल होती रही, तो एम्प्लॉयज़ को भी इंसेंटिव, बोनस, ये सब का फायदा मिला कि नहीं? सर एम्प्लॉयज़ को तो नहीं, पर शेयर होल्डर्स को जरूर मिला है। उनको डिविडेंड हर साल अच्छा ही मिलता रहा है। सारे ऑयल सेक्टर से गवर्नमेंट को, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड अच्छा ही मिला है। तो डिविडेंड के रूप में बांटे या वैसे पेट्रोल के रूप में बांटे, बात तो एक ही है। शेयर कितने लोग खरीदते हैं 140 करोड़ के देश में शेयर बाजार में? काफ़ी लोग, अभी डीमैट अकाउंट काफ़ी खुले हैं। जब से कोविड के बाद तो डीमैट अकाउंट काफ़ी खुले हैं। कंपनी के शेयर आए थे तो डीमैट अकाउंट सबके ही खुले दिए गए थे। ऐसा नहीं है, एसॉप में एम्प्लॉयज़ को भी दिए गए थे। जब आप तो माला माल हो गए उसमें। अभी भी सारी बातें चैनल को बताएंगे क्या? सर ऐसे क्या, उसमें तो गवर्नमेंट का शेयर भी है ना, जैसे 51-55% गवर्नमेंट का शेयर भी है, तो डिविडेंड तो उनको भी मिलता है। तो ये सब तो हाँ नहीं, वो तो बात ठीक है।